वेलकम टू शजीमास क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो कि चैप्टर सेट से डायरेक्टली पूछे गए हैं। हम सारे करेंगे जो कि आए हुए हैं पिछले 10-20 साल में, इस एक एक चैप्टर के क्वेश्चन सारे करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि अगला ये है हमारा पहला क्वेश्चन आज की क्लास के लिए। तो हमारे को दिया हुआ था कि लिए 2024 में 6 अप्रैल की शिफ्ट वन में आया था, जैसा कि इसमें लिखा हुआ ही है। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि एक ए सेट है जो n बिलोंग्स टू करता है 100 से लेके 700 तक, इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर। मतलब हमें इसमें से वो पता लगाने हैं कि नाइदर मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 4, मतलब 100 से लेके 400 तक हमें ऐसे पता लगाने हैं कि जो कि ना तो 3 के मल्टीपल हो और ना ही 4 के मल्टीपल हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसको थोड़ा पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करके करेंगे और फिर उसके बाद इसको शॉर्टकट ट्रिक से भी करेंगे। ठीक है, और फिर आपको जैसे आए, जिसमें आपको टाइम कम लगे, आप वैसे ही इसको करिएगा। चलो तो देखते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें बताया गया है कि 100 से लेके, पहले हम इसको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करके करते हैं। मतलब 100, 101, 102, ऐसे ही कहाँ तक 700 तक हमें पता लगाना है कि 3 के मल्टीपल और 4 के मल्टीपल जो नहीं हैं वो कितने हैं। ठीक है, तो पहले हम एक काम करते हैं, 3 के मल्टीपल पता लगाते हैं। तो 100 तो 3 से डिवाइड होगा नहीं, हमने देखा कि सबसे पहला नंबर 100 के बाद जो है 102 है। तो 102, 105, 108, सो ऑन लास्ट वन विल बी 699। मतलब 700 को 3 से डिवाइड करके देख लेंगे ना, तो रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो दैट मीन्स 1 हटा देंगे तो वो हमारा हो जाएगा। तो हमें ए मिल चुका है इसमें 102 और डी भी मिल चुका है 3 और ए एन हमें मिल चुका है 699। तो हम यहाँ से बाय यूजिंग ए एन के फॉर्मूले से ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हम यहाँ से एन निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ से n के वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारे को यहाँ पर n आ जाएगा 200। फिर इसी तरह से हम 100 से लेके 700 के तक जो है हमारे 4 के मल्टीपल्स अगर हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग इसी फॉर्मूले से, तो हमारे पास जो है उसमें मल्टीपल ऑफ जो 4 निकल कर आएंगे, मल्टीपल ऑफ 4 जो निकल कर आएंगे वो आ जाएंगे हमारे पास 151। ठीक है ना, अब 151 आ जाएंगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि 4 के मल्टीपल्स और 3 के मल्टीपल्स का जो कॉमन नंबर होगा, जैसे 3 के मल्टीपल अगर हम शुरू से बात करें 3, 6, 9, 12, अब 12 आ गया ना, 12 तो हमारा 4 के टेबल का भी नंबर है, 4, 8, 12। इसका मतलब 3 और 4 का जो एलसीएम है, हमें वो वाले नंबर्स भी 2-2 बार आ चुके हैं। यानी कि अगर हम अब इसके बाद हम निकालेंगे 3 और 4 का एलसीएम यानी कि 12, तो 12 के जो मल्टीपल्स हैं 100 और 700 के बीच में बिल्कुल इसी तरह से निकालेंगे। तो मल्टीपल ऑफ 12 जो निकल कर आएंगे वो आएंगे हमारे पास 50। इसी फॉर्मूले से हम लोग निकाल लेंगे मल्टीपल ऑफ 12, सॉरी यहाँ पहले मुझे 12 लिखना चाहिए था। तो मल्टीपल ऑफ 12 जो हमारे आएंगे वो आएंगे 50। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, 699 में मतलब 100 से लेके 700 तक हमारे पास टोटल जो नंबर्स हैं वो है हमारे पास 601। उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, हमारे पास क्या है 200 प्लस 151 और माइनस 50। तो ये 601 हमने इसलिए लिया है कि टोटल नंबर है हमारे पास 601, 700 नहीं है, 600 नहीं है। याद रखिएगा कि 100 भी इंक्लूड है और 700 भी इंक्लूड है, इसलिए ये 601 माने जाएंगे। तो हमने क्या किया कि इन दोनों को ऐड करके और उसमें से 50 माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया 300। तो 300 जो है करेक्ट ऑप्शन है हमारा, यानी कि हम 300 ऐसे नंबर्स हैं जो ना तो 3 के मल्टीपल हैं और ना ही 4 के मल्टीपल हैं। अगर हम इसको डायरेक्टली करना चाहते बिना इतना ये ए एन, क्योंकि मैंने तो ए एन आपको ऐसे निकाल के दिखा दिया है, आप अगर ऐसे करोगे तो आपको पूरा ही करना पड़ेगा। तो आप एक काम करो, 0 से लेके 700 तक आप क्या करेंगे, 100 के मल्टीपल 3 के मल्टीपल निकाल लेंगे। तो ऐसे हम 3 से डिवाइड करेंगे डायरेक्टली 700 को, तो हमारे पास आ जाएगा, कितना आता है देखते हैं। 700 को 3 से डिवाइड करते हैं भाई, आपने है लॉन्ग डिवीजन से अगर आप 700 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 6 आ जाएगा, हमारे पास 1 बचता है, 3 3 9 और 3 3 अगेन 9, मतलब 233। 0 से लेके 700 तक मल्टीपल ऑफ 3 जो है वो 233 है, लेकिन हमें तो 0 से नहीं चाहिए ना, 700 से चाहिए। तो 0 से लेके 100 तक जो है 3 के मल्टीपल 33 होते हैं, जैसे हमने 100 को डिवाइड किया है ना।
3 से, तो हमारा 33 आता है। तो मतलब 3 के मल्टीपल निकालने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 3 600 टू 700 कितने आएंगे हमारे पास, 200। ऐसे ही अगर हम मल्टीपल ऑफ 4 चेक करेंगे, मल्टीपल ऑफ 4 चेक करने के लिए पहले 0 से 700 तक निकाल लेंगे, फिर 0 से लेके 100 तक, उसमें 24 है माइनस कर देंगे। तो मतलब 600 से लेके 700 तक जो निकल कर आएंगे, पहले हमने 700 को हमें डिवाइड करना है 4 से, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो उसमें से 25 निकल कर आएंगे, लेकिन हम उसमें से 24 माइनस करेंगे बिकॉज 100 भी इंक्लूड है। तो ये जो है हमारे 4 के मल्टीपल्स जो निकल कर आएंगे वो आएंगे 151। ऐसे ही अब हम 12 के मल्टीप्लाई पहले 700 को डिवाइड कर लेंगे, फिर उसमें से 8 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 58 थे, उसमें से 58 में से हम शुरू के 8 माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 50। फिर से हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर वही 300 ही आएगा, इसी तरह का से, ठीक है ना। तो ये समझ आ गया होगा आपको क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास एक सेट है हमारे पास एक्स एस, और वो क्या बोलता है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट √3 + √2 होल पावर एक्स प्लस √3 - √2 एक्स रेज टू इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है एस के अंदर कितने आ सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं √3 + √2 की पावर एक्स दिया हुआ है, ठीक है ना, और √3 - √2 की पावर x = 10 दिया हुआ है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, √3 + √2 को हम क्या लेट कर लेते हैं, कुछ लेट कर लेते हैं, जैसे कि a लेट कर लिया हमने। तो एक बात बताइए, क्या आपको ये पता है कि √3 - √2 की जो पावर होगी x वो 1/a हो जाएगी। चलो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये कैसे हुआ है, ठीक है। इसके लिए हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। वैसे आपको ये पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास है √3 + √2 रेज़ टू पावर x है, हमने इसको a लिया है। तो चलिए हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज हम न्यूमरेटर को भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि ऑपोजिट साइन से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा और डिवाइड किया जाएगा, बाहर पावर रहेगी x। तो ऊपर क्या आएगा, a - b a + b यानी कि a² - b²। तो और नीचे हमारे पास आ जाएगा √3 - √2, और बाहर पावर क्या चल रही है, होल पावर चल रही है x। तो ये हो गया 3 - 2, नीचे हमारे पास है √3 - √2, और बाहर पावर जो है होल पावर है x = a। तो ऊपर आया 1, क्योंकि 3 - 2 1, रूट वाले नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, और इसका पावर x = a। तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो √3 - √2 का होल पावर x जो होगा वो 1/a के इक्वल होगा। अब आपको एक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हमने जैसे इसको किया था, इसको a है तो ये a लेट कर लिया है, तो वो 1/a हो जाएगा। तो जैसे ये a + 1/a = 10। तो एलसीएम करेंगे तो एलसीएम हमारे पास a आएगा, a² + 1 = 10। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, a² - 10a + 1 = 0। अब हम इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ट्राई करेंगे तो वो तो नहीं हो रहा है, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जनरली इसी के ही होता है जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं जिनका d। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इसका d डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। तो d = क्या आ जाएगा, b² और -4 × a × c, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया 96, d का वैल्यू आ चुका है। अब हम a = वही क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने वाले हैं, ± b √d/2a। तो माइनस के बाद b का वैल्यू, b ऑलरेडी माइनस में है, ±√96/2 × 1। तो ये हमारे पास आया 10। अगर हम 96 को फैक्टराइज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 × 4 = 16, 16 6 × 96 होता है, तो 4√6। 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये फाइनली बचेगा 5 ± 2 और 2√6। ये हमारे पास a का वैल्यू आया है। तो a हमारे पास क्या था उसको लिख लेते हैं। a था हमारे पास √3 + √2 रेज़ टू द पावर x = 5 ± 2√6, ठीक है ना। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो चलिए लॉग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा log √3 + √2 की पावर। वैसे लॉग के बिना भी हम लोग इसे कर सकते थे, एक बार देख लेते हैं इसको, ज़रूरी नहीं है लॉग करें, है ना। लॉग तो बस लास्ट ऑप्शन होता है कि जब अगर नहीं हो पा रहा है तो चलो लॉग से ही करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा √3 + √2 रेज़ टू द पावर x। इसको देख लेते हैं, क्या 5 को लिख सकते हैं 3 + 2, आगे क्या है ± 2√6 की पावर x। ओके, तो हमने देखा √3 + √2 की पावर x जो है हमारे पास क्या आता है,
रूट 3 स्क्वायर होता है, 3 स्क्वायर होता है रूट 3 का, और ये हम लिख सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर और प्लस माइनस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2, ठीक है ना। अभी इधर पावर x मैंने गलती से लगा दिया, इधर x नहीं है। तो चलिए देखते हैं, ये हमारे पास क्या आया, रूट 3 प्लस रूट 2 का पावर x, और ये जो बन गया हमारा रूट 3 माइनस प्लस रूट 2 की पावर 2। तो हमारा जो आंसर निकल के आया, इससे x की वैल्यू जो आई है वो 2 आई है, ठीक है ना, क्योंकि इधर माइनस वाले का भी तो है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, रूट 3 प्लस रूट 2 की पावर 2, और एक बार हम इसको माइनस भी ले सकते हैं। तो मतलब फाइनली निकल के जो आंसर आया है वो x की वैल्यू आई है 2। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें जो है वो B है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं फिर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो वही है जो अभी हम सॉल्व करके आपको बता रहे थे कि कैसे होता है। हाँ, नेक्स्ट पेज पे हमने आंसर देखा, A एंड B आर द टू फाइनाइट सेट। A और B जो है दो फाइनाइट सेट हैं, और विद m and n elements respectively. The total number of subset of A is 56 more than the total number of subset in B. मतलब A में जितने सबसेट हैं और B में जितने सबसेट हैं, अगर उनको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 56 आता है। और एक P पॉइंट, दैट इन द डिस्टेंस पॉइंट P mn फ्रॉम द पॉइंट -2q। तो अगर हमें m और n की वैल्यू पता लग जाए तो हम क्या कर सकते हैं, PQ से बाई डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाला जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की मतलब एन ए हम मान लेते हैं कि इसमें m एलिमेंट है, और एन बी, ये n लिखना थोड़ा सा वो गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि n ऑलरेडी एक टर्म है यहाँ पे। तो A के सेट जो है वो कितने हैं, m, और B के सेट कितने हैं, n है। तो मतलब अकॉर्डिंग टू अगर हम देखें कि पावर सेट निकालने का फार्मूला, सबसेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 रेज़ टू द पावर m 2 रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 56। ये क्वेश्चन तो शायद आपने देखा भी होगा NCERT में, जो आपको सपोर्टिंग मटेरियल मिलता है CBSE की ओर से, उसमें भी ये शायद ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2 रेज़ टू द पावर n कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 रेज़ टू द पावर m माइनस n और -1। 56 को हम 2 की टेबल में क्या लिख सकते हैं, 28 इंटू 2, तो 28 तो 2 की पावर में नहीं होता है। अच्छा, तो हम लिख सकते हैं 28 इंटू 2, और 28 का नहीं क्या 14 इंटू 4, 14 भी 2 की पावर में नहीं आएगा। तो एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं 8 इंटू 7, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख लेते हैं, 8 इंटू 7, ठीक है। तो 2 रेज़ टू द पावर n, और ये आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 7, ठीक है। तो इससे पता लग चुका है हमें कि n की वैल्यू जो है हमारी 3 निकल कर आई है। तो हमने देखा कि n इक्वल्स टू आ गया है 3। अब हम इसमें डाल देते हैं n की वैल्यू 3, तो यहाँ से हमें m जो मिलेगा वो 6 मिल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 का पावर 3 8 हो जाएगा, 8 उधर जाके 56 में ऐड करेंगे तो 64 जो होता है 2 की पावर कितना होता है, 2 की पावर होता है वो 6। तो m की वैल्यू आ चुकी है। तो पॉइंट जो था हमारा क्या था, 6,3, और हमें किससे डिस्टेंस निकालना है उसका, -2 और -3 से। अब ये तो 10th क्लास का क्वेश्चन बन गया। डिस्टेंस फार्मूला याद है ना, डिस्टेंस फार्मूला था ना एक हमारे पास, क्या था, जैसे भी कोई 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकालने का अपने को, तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो PQ अभी हम देखते हैं क्या आने वाला है, -2 माइनस 6 होल स्क्वायर एंड -3 होल स्क्वायर। तो 6 + 2 8, 8 × 64, और 3 3 9, 3 + 3 6, 6 6 36। तो ये जो हमारा निकल कर आया है ये आया 10 यूनिट्स। तो डिस्टेंस है इसलिए माइनस वाला तो हमें कंसिडर करना ही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन निकल कर आ रहा है वो है C। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एन ऑर्गेनाइजेशन अवार्डेड 48 मेडल्स इन इवेंट A, ठीक है। A वाले को 48 मिल गए, B वाले को 25 मिल गए, और C वाले को मिल गए कितने, 18। अच्छा, दीज मेडल्स वेंट टू द 60, टोटल जो है 60 मैन को दिए गए हैं। अच्छा, इफ़ 5 मैन गॉट मेडल्स इन ऑल, तो 5 जो हैं ऐसे हैं जिनको पूरा का पूरा मिला है, ठीक है ना। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि हमें वो पता लगाना है जिनको एग्जैक्टली 2 मिले हैं, ठीक है। तो अगर भी हम जो कंडीशंस गिवन है पहले हम उसको लिख लेते हैं कि A वाले को मिले हैं कितने 48, और B वाले को मिले हैं 25, और C वाले को कितने मिल गए हमारे को 18, ठीक है।
और टोटल जो है वो 60 है, मतलब ये यूनियन लिखा जा सकता है, ए यूनियन बी यूनियन 60। और तीनों को जो मिले हैं वो जो तीनों मेडल्स जिन्होंने लिए हैं वो ऐसे ऐसे 5 लोग हैं, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो 5 है। तो इसके लिए हमारे पास एक डायरेक्ट आइडेंटिटी होती ही है, हम जानते हैं कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी को हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस सी, और इसके बाद दो दो के इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए, ठीक है ना। तो ये हमारा ए और प्लस करते हैं तीनों का कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो वैल्यूज़ डाल देते हैं, हमारे पास ये है 60 और ये है 48 और ये है 25, ये है 18 और ये हमें 3 निकालने हैं, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन सॉरी हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमें निकालनी है और इसकी वैल्यू हमारे पास है 5। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। ये 60 ऐसे ही रहेगा। तो हम एक काम करते हैं, ये माइनस वालों को सबको इधर ले आते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी और माइनस प्लस ए इंटरसेक्शन सी, और इधर आके हमारे पास ये 48 और 50 और सबको ऐड कर देंगे और उसमें से फिर 60 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हमारा ओवरऑल आ जाएगा 36। तो अब 36 में से हमने देखा है ये ए बी और सी जो है, ये जो 5 वाले हैं जो कॉमन वाले हैं, ये जिन्हें दोनों को तीनों एलिमेंट मिले वो इसके अंदर भी आते हैं, इसके अंदर भी आते हैं, इसके अंदर भी आते हैं। अब ऐसे कैसे आते हैं देख लेते हैं एक बारी भाई। ये जैसे हमने एक बनाया इसका वेन डायग्राम, तो ये ए ये बी और ये सी, तो ये वाले पोर्शन अगर मान लो 5 है और ये वाले में टोटल में 8 है, तो यहाँ हम 3 ही लिखते हैं, ये तो हमें याद है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 5 को 3 बार माइनस करेंगे, यानी कि 5 × 3। ये यहाँ पर नहीं, नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा। वैसे वहाँ सब्जेक्टिव तो देना नहीं है। तो अभी हमने देखा कि 36 आए, तो हम 36 में से क्या माइनस करेंगे, 36 माइनस 5 × 3, तो 36 माइनस 15। तो हमारा ऑप्शन जो निकल कर आएगा इसमें देख लेते हैं, 36 माइनस 15 कितना आता है, 21। तो ये सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि एक ये हमारा न्यूमेरिकल में आया है, जो इसमें एक 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना जिसमें हमें ऑप्शंस नहीं होते। तो चलिए देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ 40 ठीक है ना स्टूडेंट्स अपीयर्ड, 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें मतलब 3 सब्जेक्ट जो है पढ़ने ही पढ़ने हैं, तो फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायो। तो देख लेते हैं क्या क्या है। तो 20 स्टूडेंट पास जो है वो फिज़िक्स मैथ्स में हुए हैं, तो मैथ्स के हम लोग ले लेते हैं 20, तो मैथ्स में ले लेते हैं 20, और फिज़िक्स वाले में दिए हुए हैं 6, फिज़िक्स में 25 पास हुए हैं, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है बिल्कुल वैसा ही, और 25 और 16 पास हुए हैं केमिस्ट्री में। तो लिख लेते हैं केमिस्ट्री में जो है हमारे 16 है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 11 पास हुए हैं मैथ्स एंड फिज़िक्स, तो मैथ्स एंड फिज़िक्स में पास हुए हैं हमारे 11। और उसके बाद अगर हम देखें केमिस्ट्री फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री में 15 और 15 ही पास हुए हैं मैथ्स और केमिस्ट्री में। तो मैथ्स एंड केमिस्ट्री में 15 और फिज़िक्स और केमिस्ट्री में भी हमारे 15 हैं, ठीक है। तो अब हमने देखा कि हमें वो पता लगाना है जो तीनों में पास हुए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, वही फार्मूला, पीछे भी हमने एक फार्मूला लिखा था, ये आप मुझे खुद करके दिखाएंगे, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख के दिखाएंगे। P इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन M, हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। पीछे फार्मूला लिखा है ये भी हमने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, S हमें दिया हुआ एक एलिमेंट सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 से लेके 100 तक। तो हमें S दिया हुआ है 1 2 3 कहाँ से टिल 100। अब उसके बाद बोलता है कि द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट, ऐसे नॉन एम्प्टी सेट पता लगाने जो कि सबसेट हो A के, और सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन A इज़ इवन, तो उनका प्रोडक्ट जो है वो क्या हो, इवन हो, ठीक है। तो चलिए पता लगाते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन है। तो पहले हम नंबर ऑफ सबसेट पता लगाते हैं जो नॉन एम्प्टी हैं S के। तो हमने S के नंबर ऑफ सबसेट पता लगाए,
तो हमने क्या देखा, ये होगा 2 की पावर 100, ये तो सारे के सारे हैं, उसमें से एम्प्टी वाला माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब अगर हम पता लगाएं ऑड वाले, तो ऑड वाले हमारे कितने होंगे, तो ऑड सेट वाले हमारे हो जाएंगे 2 रेज़ टू द पावर 50, तो सारे हैं नॉन एम्प्टी, इसमें से माइनस कर देंगे। अब हमें इवन वाले पता लगाने हैं जिनका प्रोडक्ट जो है हमारा इवन आ रहा हो, तो क्या करेंगे 2 रेज़ टू द, भाई टोटल में से ऑड वाले माइनस कर देते हैं, क्यों भाई, 2 रेज़ टू द पावर 50 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 50 माइनस 1 माइनस 2 रेज़ टू द पावर 50 प्लस 1, 1 कैंसिल हो जाएंगे, 2 रेज़ टू द पावर 100 माइनस 2 रेज़ टू द पावर 50। तो देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है, नहीं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो 2 रेज़ टू द पावर 50 जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 2 रेज़ टू द पावर 50 माइनस 1, तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा ए निकल कर आया। तो ऐसे ही बने रहिए वीडियो में मेरे साथ, ऐसे ही मैं आपके लिए डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चन, ऐसे ही 5-10 क्वेश्चन आपके लिए लेके आता रहूँगा। पहले एक पूरा चैप्टर कवर करेंगे जिसके भी इतने क्वेश्चन आए पिछले 10-15 सालों में, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर, और मैं आपके लिए पूरा का पूरा ऐसे ही वीडियो बना के लेके आऊँगा। बस ज़्यादा से आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।